और साथ रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज मैं आपके साथ कराची के फेमस फ्रेस्को के दही बड़े जो हैं, मीठे दही बड़े आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रेसिपी बिल्कुल ओरिजिनल है, इसी तरीके से बनाएंगी स्टेप बाय स्टेप तो बहुत अच्छे तरीके से आपके भी बन जाएंगे दही बड़े मीठे वाले और सॉफ्ट। देखें ये कितने ज़बरदस्त है, ये देखें। ठीक है, तो इस तरीके से आप बनाएं, एंजॉय करें। रमज़ान की बहुत अहम डिश होती है, सबके दस्तरखान पे दही बड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, दाल के भी होते हैं और बेसन के भी होते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई करें। इसकी एक दो और रेसिपी भी हैं जो मैं दालों के बनाऊंगी, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। घर के मसालों से तैयार हो गए, मज़ेदार से होंगे, अपने दस्तरखान पे रखेंगी, सब लोग एंजॉय करेंगे, रोज़ेदार खुश होंगे देखकर। तो शुरू करते हैं फिर अपनी मज़ेदार सी रेसिपी। तो जनाब इसके लिए लिया है मैंने 1 कप बेसन। ठीक है, इसको आप मूंग की दाल के आटे के साथ भी बना सकती हैं और बेसन के साथ भी बना सकती हैं। मैं बेसन के साथ बना रही हूँ। इसमें आधी टीस्पून में डालूँगी नमक सिर्फ। ठीक है, इसको करेंगे मिक्स नमक के साथ। मिक्स करने के बाद अब हमने इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के जो है वो फेंटना है। अच्छा, दूसरे ये कि पानी जो है ना वो आपने बहुत कम इसमें इस्तेमाल होगा, ज़्यादा नहीं होगा। इसको हमने बहुत लिक्विड ही नहीं बनाना है। ठीक है, और इसको हमने फेंटना बहुत है। जितना फेंटेंगी ना उतना अच्छा इसके अंदर एक फॉर्म पैदा होगा। आधे कप से भी कम इसमें पानी जाएगा। ठीक है, अब ये मैंने इसीलिए आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल आपने थोड़ा सा पानी डालना है, एकदम मत डालिएगा वरना फिर ये सही से आपसे फिटेगा नहीं। ठीक है, अच्छा, दूसरा ये कि थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर आप इसको करेंगे और एक ही डायरेक्शन में आपने इसको घुमाना है। ठीक है, ये नहीं कि यूँ और यूँ। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में हमने करना है। थोड़ा सा और डालेंगे, 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर, बस बस। ठीक है, अभी तो आप पानी मिक्स कर लें पहले। ठीक है, तो पानी इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। फिर हमने इसको घड़ी देख कर, ठीक है, टाइम देख कर आपने इसको 10 मिनट एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से, हाथ तो दुखेंगे लेकिन ये बहुत अच्छा फिट जाएगा। जितना अच्छा फिटेगा उतने अच्छे आपकी जो है ना वो बनेंगी फुल्कियाँ। देखिए जितनी भी मेहनत है ना बस वो यहीं लगनी है आपकी। ठीक है, अगर ये बहुत अच्छा फिट गया ना आपसे तो बस मज़ेदार सी आपकी जो है वो फुल्कियाँ तैयार हैं। अच्छा जी, टाइम देखकर मैंने इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट फेंटा है। अब हम क्या करेंगे, आधी टीस्पून के बराबर मैं इसमें डालूँगी मीठा सोडा। ठीक है, जिसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। ये सोडा है, बेकिंग पाउडर नहीं है। ठीक है, जो घरों में इस्तेमाल किया जाता है ये वो सोडा है। इसके साथ ही अब हम इसको 4 से 5 मिनट में इसको और फेंटूँगी। ठीक है, ताकि बेकिंग सोडा जो है वो अपना फंक्शन करना शुरू कर दे। अभी से ये इतना फ्लॉफी हो गया है। ठीक है, जब हम इसके साथ करेंगे ना तो ये मज़ीद होता है। ऑयल हमने रख दिया है गर्म होने के लिए हल्की आंच पे। अच्छा जी, अब इसकी एक पहचान ये, तो ये देखेंगे कलर ही लाइट हो गया है। ठीक है, इतना फेंटा है हमने और ये रिबन की तरह से इस तरह से हो रहा है। एक तरीका ये भी है कि पानी ले लें किसी बॉल में, उससे भी आपको पता चल जाएगा कि अब ये तैयार है या नहीं। और थोड़ा सा मिक्सचर लेकर आप पानी में डालें तो ये ऊपर आ जाएगा पानी के, देखा आपने। ठीक है, पानी के ऊपर तैरने लगेगा। अब ये इतना हल्का हो गया है कि आप इसको पानी में डाल के चेक कर लें। अगर ये इस तरह पानी के ऊपर आ गया है तो आपका मिक्सचर जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। ठीक है, अब हम फ्राई करेंगे फुल्कियाँ। फुल्कियाँ फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को कर लिया है गरम हल्की आंच पर। अब 2 तरीके हैं, या तो आप चमचे से भी डाल सकती हैं या हाथ से भी डाल सकती हैं।
ये फ्राई हो रही हैं, ठीक है। तो इसको जो है ना वो 2 दफ़ा फ्राई किया जाता है। एक दफ़ा कलर देने के लिए बाद में फ्राई किया जाता है, जिस तरह से हम फ्राइज़ को करते हैं ना, हाफ़ डन करते हैं और फिर हाफ़ डन हम बाद में करते हैं ताकि ये क्रिस्पी हो जाएंगी, ठीक है। अभी ये अंदर से फुल पक चुकी हैं। अब इस स्टेज पे मैं इनको बाहर निकाल लूँगी जब ये इतने लाइट कलर की हैं, ठीक है। और सारी इसी तरह से फ्राई करके मैं बाहर निकाल लूँगी। उसके बाद फिर हम इन्हें क्रिस्पी करने के लिए दोबारा फ्राई करते हैं ताकि ये लंबे अरसे तक ना आपके पास स्टोर भी हो सके, इनको आप रख भी सकते हैं। ये हमारा दूसरा बैच है, ये भी फ्राई हो जाए, हाफ डन हो जाए, फिर मैं इसको निकाल लूँगी। ये जनाब हमने सारी फ्राई कर ली है, ठीक है। अब हम इसको दोबारा फ्राई करेंगे। ऑयल अगेन हमने गरम कर लिया। अब हम ये सारे एक साथ डाल देंगे, ठीक है। अगर आपकी कढ़ाई छोटी है तो आप आधे आधे करके कर लीजिएगा। बस अब याद रहे कि ये हो चुके हैं, हमने सिर्फ इसके ऊपर कलर लाना है, ठीक है। अब आपने बहुत देर इसको नहीं पड़े रहने देना है। जैसे ही कलर आएगा इसके ऊपर एक अच्छा सा क्रिस्पी सा, तो हम इसको फ़ौरन निकाल लेंगे। इसलिए मैं मुस्तकिल देखें चम्मच इसमें चला रही हूँ ताकि चारों तरफ से बहुत अच्छा कलर आए। ये वाला प्रोसेस करने से क्या होगा, ये बिल्कुल बाज़ार जैसे हो जाएंगे, ठीक है, जो फेमस हैं। और ये आप जो है ना वो फिर ठंडे करके किसी भी ज़िप बैग में डाल के रख सकती हैं। और जब भी आपका दिल चाहेगा ये बनाने का तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस आप इसको निकालेंगी और फिर इसको आप डालेंगी जो अगला प्रोसेस मैं बता रही हूँ उसमें, और बस फिर इसके ऊपर दही डालें, आपके तैयार हो जाएंगे ज़बरदस्त से दही भल्ले। ये देखें माशाल्लाह से ये कलर हमें चाहिए, ठीक है। बस अब मैं कर दूँगी फ्लेम ऑफ और ये हम निकाल लेंगे। अब क्या किया है, एक बोल में लिया है सादा पानी, बिल्कुल सादा, इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला है और ना ये गर्म पानी है, टैप वाटर है, यानी रूम टेम्परेचर का पानी है। इसके अंदर क्या करेंगे, हम ये सारी जो हमने फुल्कियाँ बनाई हैं ये इसमें डाल देंगे, ठीक है। और अगर मैं इसको आपको चेक कराऊँ इसकी क्रिस्पीनेस, तो ये देखें इतनी ज़बरदस्त ये फुल क्रिस्पी हुई है, ये देखें, ठीक है। तो ये सारी हम डाल देंगे इसके पानी के अंदर। अब आपने क्या करना है, अगर आपने इसको फ्रीज़ करना है, ठीक है, तो इस स्टेज के ऊपर ना आप ज़िप बैग में डालकर इसको रख देंगी। फिर जब आपने बनाना होगा आप ज़िप बैग से निकालेंगी, पानी को थोड़ा सा नीम गर्म करेंगी, उसमें इसको डिप कर देंगी 15 से 20 मिनट, उसके बाद निकाल के और फिर सारे वही प्रोसेस हैं जो अब मैं करूँगी, ठीक है। तो मैं तो सारी बना रही हूँ अभी, और इसको अभी नहीं रख रही ज़िप बैग में क्योंकि मैं बना के रख चुकी हूँ रमज़ान के लिए। तो ये अभी मैं रेसिपी के लिए बना रही थी। 1 कप से देखें कितनी सारी आपकी फुल्कियाँ तैयार हुई हैं, ठीक है। ये सब हम डाल देंगे पानी के अंदर, ठीक। और इसको अच्छी तरह डिप करते हैं इस तरीके से। ये जब भारी होंगी ना, पानी इसके अंदर जाएगा तो ये खुद ही थोड़ी सी नीचे चली जाएंगी। बस कोशिश करें कि सब पे पानी लगे अच्छी तरीके से। और अब मैं इसको ढक के रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह पानी में फूल जाए, ठीक है। अच्छा जी, जब तक फुल्कियाँ जो हैं वो भीग रही हैं तो हम क्या करेंगे, ये मैंने लिया था 1 पाव दही, 1 पाव मैंने लिया था मैदा और 1 पाव मैंने दही लिया। दही आपकी मर्ज़ी है, जितना भी आप डालना चाहें, अच्छा ही लगता है। इसके अंदर 4 टेबल स्पून के बराबर मैं डालूँगी चीनी, यानी आधी प्याली चीनी, और इसको हमने पीस लिया था। अब इसको हम इसके अंदर मिक्स करेंगे ताकि इसके सारे अगर कोई छोटे मोटे दाने भी हैं तो चीनी के वो भी ख़त्म हो जाए, ठीक है। और ये चीनी वाला दही हम तैयार करके रख लेंगे और इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका एक मसाला तैयार किया जाता है, वो मसाला ऊपर से डाला जाता है, दही में नहीं डाला जाता है, दही में सिर्फ चीनी डालते हैं, ठीक है जी। 15 मिनट इसको हो गए भीगे हुए, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसको लेकर हल्के हाथ से यूँ प्रेस करेंगी आप, टूटेगी नहीं बिल्कुल भी। और ये देखें कितनी सॉफ्ट है, मज़ेदार है, लेकिन ये टूटेगी नहीं, ठीक है। इसी तरह हम सबको इसी तरह से प्रेस करेंगे हल्के हाथ से, और इसका पानी भी निकल जाएगा। और ये देखें पूरी, और जाली देखें इसमें कितनी ज़बरदस्त बनी है, ठीक है। तो ये सब हम इसमें निकाल लेते हैं पहले। जितना भी ये देखें ऑयल था वो सब भी निकल गया। इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि जो लोग डाइट पर है ना वो आराम से ये खा सकते हैं, क्योंकि अब इसमें कोई भी ऑयल नहीं है, सारा ऑयल जो है वो निकल गया है पानी में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास हो गए तैयार। अब हम इन पर डालेंगे दही,
जी अब ये है इसका ख़ास मसाला, ठीक है, जो इसके ऊपर डाला जाता है। इसकी भी इंशाल्लाह रेसिपी मैं बहुत जल्दी डाल दूँगी अपने चैनल पे, ठीक है। इसको हम हल्का हल्का सा इसके ऊपर लगा देंगे और साथ में भी सर्व करेंगे। जिसको ज़्यादा डालना हो वो ज़्यादा डाल सकता है। और अगर आपने मसाला नहीं डालना है तो सिंपल आप चाट मसाले को भी डाल सकते हैं इस पर। मैंने इसीलिए 2 बनाई हैं प्लेटें, ठीक है, ताकि एक पर मैं आपको दिखाऊं कि चाट मसाले के साथ सर्व कर सकती हैं आप, और एक पर जो है वो जो इसका मसाला होता है टिपिकल, उसके साथ भी सर्व कर सकती हैं, ठीक है। ये हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे एक अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।